गाइस, नमस्ते। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रज्ञा है और मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 2 के थ्रू क्लास 6 to 8 के लिए मैथ साइंस टीचर के रूप में हुआ है। तो आज जो मैं ये एक वीडियो लेके आई हूँ, ये एक अवेटेड वीडियो है और हर एक एस्पिरेंट के मन का ये क्वेश्चन है, मन का ये हाल है। मतलब हर एक फेलियर स्टूडेंट जो अपने आप को फेलियर समझते हैं या फिर जो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए हैं, जो अब तक सक्सेसफुल नहीं बन पाए हैं, उनके दिल की कहानी है। इसमें मैं आपसे 10 ऐसे टिप्स, ऐसे प्रॉब्लम्स शेयर करूंगी, 10 ऐसे प्रॉब्लम्स शेयर करूंगी जिसके वजह से एस्पिरेंट हार्ड वर्क करके भी, बहुत मेहनत करके भी, अपनी पूरी एफर्ट और एनर्जी लगाते हुए भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। स्पेशली मेरा टारगेट बीपीएससी टीआरई के एस्पिरेंट्स के लिए है, कि कैंडिडेट्स के लिए है। लेकिन ये सभी लोगों के लिए सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, चाहे वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम का प्रेपरेशन कर रहे हो, जिसमें भी वो सक्सेसफुल बनना चाहते हो अपने लाइफ में, अपने करियर में, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो देखिए, सभी एस्पिरेंट्स जो हैं उनके फेलियर का कारण बहुत सारे हैं। मैं 10 ऐसे कारण को शेयर करूंगी और टिप्स भी बताऊंगी हाउ टू इम्प्रूव दैट, सो दैट यू कैन मेक योर सेल्फ, यू कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन, है ना। आप भी फेल्योर से सक्सेसफुल बन सकते हैं, फेल्योर से सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। तो आप सब लोग हार्ड वर्क बहुत करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमसे ये चूक हो जाती है और हम स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते। बहुत मेहनत कर लेते हैं बट हम एक सही डायरेक्शन में वर्क नहीं कर पाते। तो सब सही डायरेक्शन में वर्क नहीं करने का सबसे पहला रीज़न कौन सा है, फेल्योर होने की सबसे पहली वजह कौन सी है? सबसे पहला वजह है कि सब aspirants, all candidates wait for the notification to release। मतलब नोटिफिकेशन के रिलीज होने का सारे कैंडिडेट्स वेट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे बिकम फेल्यूर। मतलब प्रेपरेशन को स्टार्ट करने के लिए वो ये सोचते हैं कि अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, अब एग्ज़ाम की जब नोटिफिकेशन निकलेगी, जब मैं फॉर्म डालूंगा या डालूंगी, उसके बाद देन आफ्टर वी कैन स्टार्ट आवर प्रिपरेशन ना। व्हाई डू वी वेस्ट आवर टाइम इन प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स। और अगर मान लो एग्ज़ाम नहीं हुआ तो, और हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो, ऐसा एस्पिरेंट सोच के रह जाते हैं और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं कर पाते। बल्कि उसमें से ही कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने जर्नी को जो एक टारगेट लेके चलते हैं कि अगला जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें मैं सिलेक्शन लूँगा या लूँगी, और वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, अपने प्रेपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें करना क्या है? सबसे पहला आपको करना है कि अपने नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, अभी से ही आपको टीआरई 4 की तैयारी में लग जानी है। डोंट वेट कि हाँ टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा। मैंने एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट एक कंपाइल्ड वीडियो मैं ये लेके आई हूँ, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी कैंडिडेट, आप अगर टीआरई 4 देना चाहते हैं तो इट्स माय रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने टाइम को बर्बाद ना करिए। और क्योंकि अगर आप अभी टाइम बर्बाद करेंगे ना तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए अभी से ही अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, जब आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, या फिर जो भी एस्पिरेंट्स अपने प्रिपरेशन को, जो भी कैंडिडेट अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, तो दूसरी भूल उनसे क्या हो जाती है? दूसरी भूल उनसे होती है कि वो सिलेबस गैदर नहीं करते हैं। सिलेबस गैदर नहीं करते। जैसे अब आप बोलोगे कि बीपीएससी टीआरई के लिए क्या सिलेबस है? बीपीएससी टीआरई में तो बस बोल दिया गया है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक के क्लास का, अगर इस क्लास के लिए है तो यहाँ तक का पढ़ें, ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएशन तक का नॉलेज रखें, ऐसे करके बता दिया गया है ये सब्जेक्ट पढ़ना है। नो माय डियर, नो, आई से नो, दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू डिस्कस द सिलेबस,
टू टेल द सिलेबस। अपने सिलेबस बताने का ये कोई तरीका नहीं है। मतलब उन्होंने बोला है तो आपका काम क्या बनता है, आप सिलेबस को गैदर करिए, मतलब आप टॉपिक को नोट डाउन करिए। एवरी सब्जेक्ट, फॉर एवरी सब्जेक्ट यू नीड टू नोट डाउन द टॉपिक्स। जैसे अगर मैथ साइंस वालों की बात मैं करूं तो मैथ्स के सारे टॉपिक्स को आप नोट डाउन करिए। अपनी एक नोटबुक बनाइए, इस तरह की नोटबुक बनाइए और उसमें आप अपने टारगेट को नोट डाउन करिए। मैं एक शो कर दे रही हूँ आपको कि मैं हमेशा टारगेट सेट किया करती थी। तो मैं टारगेट की बात कर रही हूँ मैं। सिलेबस को नोट डाउन करिए। अब इस सिलेबस को नोट डाउन करने का मतलब क्या है, 1 सेकेंड, मेरा वो पेज चला गया। हाँ, तो आपको सिलेबस को नोट डाउन करना है। सिलेबस को नोट डाउन करना है कि आपका अगर मैथ्स है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। नंबर सिस्टम पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, फिर आपको बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर मेनी चैप्टर्स। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर पढ़ना है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है ना, घातांक और करनी पढ़ना है। मतलब आपको क्या करना है, चाहे उसके लिए जितना टाइम लगे, जितना, यानी कि आपको एक दिन पूरा डेडिकेट करना है अपने सिलेबस, अपने टॉपिक्स को लिखने में। मतलब आप एक नोटबुक बनाइए, जैसे मैंने दिखाया उस टाइप का नोटबुक बनाइए, या फिर कोई डायरी ले लीजिए जिसमें आपका सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, अब सिलेबस नहीं गैदर करते हैं लोग तो क्वेश्चन बनाने लगते हैं और फिर मतलब अच्छा नहीं होता, ऐसे पता नहीं चलता कि हमें कितना पढ़ना है और हमने कितना कवर किया है, कौन सा पोर्शन मेरा वीक है, कौन सा पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है ना। तो आपको जब आप टॉपिक नोट डाउन कर लेंगे और 1 बाय 1 जब आप उसको कवर करेंगे तो उसको आप टिक करते जाएंगे, या आई हैव कंप्लीटेड द अलजेब्रा सेक्शन, या आई हैव कंप्लीटेड द सिंपल इंटरेस्ट सेक्शन, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, मैंने ट्रिगोनोमेट्री खत्म कर लिया है। अब जब आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको एक आइडिया पता चल जाएगा, एक दिमाग में लिंक्ड हो जाएगा कि हाँ मुझे इतना वास्ट सिलेबस पढ़ना है या इतना सिलेबस पढ़ना है। तब आपको भटकने का कोई बहाना नहीं मिलेगा, तब आप नहीं भटकेंगे और आप एकदम गोल रिलेटेड स्टडी करेंगे, है ना। आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं जो भी बात कर रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। मैंने भी सिलेक्शन लिया है, मैं भी जानती हूँ और मैं पहले फेल कर चुकी हूँ अपने मतलब पहले एग्ज़ाम्स में इन द सेंस कि मैं पहले एक नीट एस्पिरेंट थी, तो वो मुझे आइडिया है मतलब कि हाँ जब हम तैयारी करते हैं किसी चीज़ का तो हमें किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है ना। तो सेकंड है कि आप अपने सिलेबस को गैदर करिए, आप उसको टॉपिक वाइज नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी जो सब्जेक्ट के लिए आपको अपियर होना है, जो सब्जेक्ट के लिए आपको लिखना है, मतलब एग्ज़ाम देना है, उसके टॉपिक्स को डिटेल्ड में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। सिलेबस गैदर करने के बाद गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो सोर्सेज और बुक लिस्ट को डिसाइड नहीं करते हैं। सोर्सेज और बुक लिस्ट को डिसाइड नहीं करने का क्या मतलब है कि वो बुक लिस्ट ये नहीं खोजते हैं कि जब सिलेबस गैदर हो गया तो वो ये डिसाइड नहीं करते, बस वो उठा लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3 के प्रिपरेशन के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के प्रिपरेशन के लिए, साइंस की वीडियो, मैथ की वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो। नो, जब आप सिलेबस नोट डाउन कर लेंगे, जब आप चैप्टर को नोट डाउन कर लेंगे तो आपको क्या करना है, सॉरी वो लाइट कट हो गई है तो ये मेरा चार्जेबल बल्ब जल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की इश्यू हो गई है। ओके, लाइट आ चुकी है, लेट्स डिस्कस। तो हमारा सिलेबस नोट डाउन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप डिसाइड करेंगे, सर्च करेंगे कि सपोज दैट आपने साइंस का एक चैप्टर उठाया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो आपको पढ़ना है, तो आप उसके लिए सर्च करेंगे टीचर्स
कि हाँ ये चैप्टर्स इतने, या जैसे देखिए कोई चैप्टर, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो फिजिक्स के चैप्टर होते हैं, कोई टीचर फिजिक्स के अच्छा पढ़ाते हैं, आप ये सोच के मत सर्च करिए कि हाँ टीआरई के लिए टीचर्स को सर्च करना है। नो, यू हैव टू सर्च रिलेटेड टू द टॉपिक। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से सर्च करिए, टारगेट मतलब कि आपको चैप्टर डालिए और सर्च करिए और उसके अकॉर्डिंग अपने टीचर को खोजिए और उनसे अपनी वाइब मैच करिए। आप बताएंगे, बोलेंगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, सेपरेट लिंक शेयर कर दूंगी कि ये बायोलॉजी का लिंक, फिजिक्स का लिंक या फिर ऐसे साइंस का लिंक, क्योंकि अगर जब आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो यू विल हैव इन डेप्थ नॉलेज। आप ये सोच के पढ़ेंगे कि सिर्फ टीआरई के लिए एग्जाम देना है तो मैं इतना क्यों पढूं, उतना क्यों पढूं, तो फिर आपको वही फेल्योर होने का स्वाद चखना पड़ेगा। प्लीज, आई एम सॉरी बट आई एम गिविंग यू द रियलिटी चेक। तो okay, next is the fourth point is they don't go through PYQs in a required manner in the sense कि PYQs लोग सॉल्व तो कर लेते हैं, लोगों को ये बता दिया जाता है कि PYQ सॉल्व करना है और वो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के सॉल्व तो करने लगते हैं। बट उनसे गलती क्या होती है कि वो PYQs बना रहे हैं तो ये नहीं नोट डाउन करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो वो कब पूछा गया है, मतलब सॉरी कौन से टॉपिक से पूछा गया है, किस चैप्टर के कौन से टॉपिक से पूछा गया है, उसे नोट डाउन नहीं करते या फिर चैप्टर को नोट डाउन नहीं करते। क्योंकि जब आप PYQ सॉल्व करें तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक विनती है आपसे कि आप उसके चैप्टर को नोट डाउन कर लीजिए। सपोज दैट कि अगर आप न्यूरॉन तंत्रिका वाला, एक तंत्रिका कोशिका का आया तो आप वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि तंत्रिका कोशिका। जब आप तंत्रिका कोशिका नोट डाउन कर लेंगे तो फिर आपको क्या होगा कि तंत्रिका कोशिका के बारे में आप उस टाइम रिमाइंड करिए कि तंत्रिका कोशिका के बारे में आपको पता है कि नहीं, ये बॉडी में कहाँ होता है, इसका काम क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें डेंड्राइट्स होता है, इसमें एक्सॉन होता है। सॉरी मुझे इसकी हिंदी नहीं आ रही है इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। डेंड्राइट्स होता है, इसमें एक्सॉन होता है, 2 न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है यानी तंत्रिका कोशिका के बीच का गैप होता है उसको साइनैप्स कहते हैं। ऐसे आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो यू डोंट नीड टू वरी, बस आप उस पॉइंट को लिख लीजिए कि हाँ ये टॉपिक से ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर उसके बाद आप उसको उठाइए और सर्च करिए। नहीं हो तो मोबाइल पे गूगल पे सर्च करिए कि तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं, इसके कितने भाग हैं। तंत्रिका कोशिका जब आप सर्च करेंगे तो उसका एक पार्ट आ जाएगा। पर डे के शेड्यूल में मैं एक शेड्यूल्ड वीडियो भी लेके आऊँगी, शेड्यूल वीडियो भी लेके आऊँगी कि स्टडी टाइम टेबल जो आपका टीआरई टारगेटेड मैं लेके आऊँगी कि आपका कैसा होना चाहिए कि आपको सक्सेस मिलने में कोई परेशानी ना हो, मतलब कि आप सक्सेसफुल बन जाएं। तो आपको क्या करना है, पर डे का ऐसा टाइम रखना है आपको कि उसमें आपका 1 आवर इसके लिए भी होना चाहिए कि आपने जो PYQs नोट के टॉपिक्स को नोट डाउन किया है उसको आप सर्च करके पढ़ें 1 आवर डेली, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट दे डू, यानी कि व्हाट मिस्टेक द स्टूडेंट्स डू, कैंडिडेट्स डू, दे डोंट सेट टारगेट्स लाइक डेली टारगेट और वीकली टारगेट और मंथली टारगेट। वो क्या गलती करते हैं, मंथली डेली वीकली टारगेट सेट नहीं करते हैं। सपोज दैट कि आपको एक वॉच सिलेबस खत्म करना है, आपको 6 to 8 के लिए सिलेक्शन लेना है, आपको 9-10 के लिए सिलेक्शन लेना है और आप टॉपिक नोट डाउन कर ले रहे हैं, बट आप ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि इतने, अगर मान लीजिए सपोज दैट यू हैव टू लर्न 50 चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट को मिला के आपको 50 चैप्टर करना है, या फिर साइंस में मिला के आपको 20 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो आपको इस मंथ में कितने करने हैं, या फिर 20 चैप्टर्स को आपको टोटल कितने बार में कर लेना है, या फिर आपको रिवीजन के लिए कितना टाइम रखना है, ऐसे डिसाइड नहीं करते हैं। तो यू नीड टू डिसाइड इट फर्स्ट, मतलब आपको ये डिसाइड करना है सिलेबस नोट डाउन करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि इतने टॉपिक्स, इतने सब टॉपिक्स मुझे इतने दिन में कवर कर लेना है, मतलब कि मैं इतने दिन में कवर कर लूँ ताकि एग्ज़ाम से पहले मैं दोबारा रिवीजन कर सकूँ, है ना। ओके, नेक्स्ट वन इज डोंट सॉल्व MCQs एट द एंड ऑफ द चैप्टर, मतलब कि आपका चैप्टर खत्म, मतलब मैं ऐसे बेसन सॉल्व की ही बात ले लेती हूँ।
आपने क्या किया, एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर को फिनिश कर लिया, आपने पढ़ लिया, आपने यूट्यूब से पढ़ लिया, आपने बुक से पढ़ लिया, 7th की बुक से पढ़ लिया, 10th की बुक से पढ़ लिया, 10th में है या 9th में है, आई एम सो सॉरी, आई एम कन्फ्यूज, बट आप ये समझ लो कि आपने ये पढ़ तो लिया, बट आप उसके एंड में आप उसके MCQ सॉल्व नहीं कर रहे। अब आप बोलोगे MCQs कैसे सॉल्व करें, तो आपको करना क्या है, आपको ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद उसको, जब आप चैप्टर के नोट डाउन करेंगे पॉइंट, तो उसको पढ़ेंगे अच्छे से, समझेंगे अच्छे से, उसके बाद उसको रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, यूट्यूब पे जाने हैं, और यूट्यूब पर जाने के बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के MCQs या MCQs ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ऐसे डालना है, और वहाँ पे जितने MCQ सॉल्व करवाए हों, इट डजेंट मैटर कि वो रेलवे में पूछा गया है या फिर रेलवे में साइंस अच्छे पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछा गया या BPSC ने पूछा या SSC ने पूछा है, डजेंट मैटर, आपको बस क्वेश्चन का सेट लगा लेना है। या फिर आपको क्या करना है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप, सॉरी मैं क्यों हंस रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे चूहा महाराज जो है, मैंने ज्वार का आटा रखा हुआ है, उससे वो खा रहे हैं इसलिए। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन लगाने हैं, यानी कि MCQs लगाने हैं हर चैप्टर के एंड में। मैथ का ही अगर आप कोई चैप्टर खत्म करते हैं, तो मैथ्स में तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, तो यू डोंट नीड टू डू दैट। लेकिन जितने भी सब्जेक्टिव टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, इकोनॉमिक्स के हो, साइंस के हो, साइंस में जितने भी साइंस के सब सेक्शन हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आपको तीनों के ऐसे ही लगाने हैं सेट, हर चैप्टर के सेट लगाने, हर चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाने हैं। आप लूसेंट से भी लगा सकते हैं, आप यूट्यूब से भी लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वन इज ओनली सॉल्व MCQ ऑफ TRE क्वेश्चंस, यानी कि मैंने अभी आपको बोल दिया है, तो आप समझ चुके होंगे, यानी कि TRE के क्वेश्चंस को ही सिर्फ नहीं बनाना है, आपको क्या करना है कि पुराने क्वेश्चंस को भी, मतलब जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सब के क्वेश्चन को लगाना है। फिर से हमारी लाइट चली गई। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ मौसम थोड़े चल रहे हैं, तो इसी वजह से लाइट अप डाउन हो रही है। ओके, प्लीज ट्राई टू मैनेज इन दैट और वेट। हाँ जी, तो बिजली देवी आ चुकी हैं, तो हम लोग आगे शुरू कर लेते हैं, मतलब कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अगले जो मिस्टेक स्टूडेंट्स एस्पिरेंट करते हैं वो है दे डोंट सॉल्व मॉक्स और मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन। मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन पर्सन सॉल्व नहीं करते, स्टूडेंट एस्पिरेंट सॉल्व नहीं करते, यानी कि अगर आपने साइंस के सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है तो आप मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन लगाइए। मैंने एक ऐप आप लोगों को बता रखा था, बिग बूस्टर ऐप, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, और इसमें जैसे आप साइंस के सेक्शन में जाएंगे, उसमें आप अदर्स पे क्लिक करेंगे तो उसमें लॉट्स ऑफ मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और तब आप वहाँ से क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर उसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, आराम से क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा। या फिर आप ऐसे लगा खोज सकते हैं कि TRE प्रीवियस पहले जो टीचर्स ने यूट्यूब पे करवा रखा है, TRE 2 साइंस क्वेश्चंस, या फिर साइंस क्वेश्चंस फॉर TRE 2 करके आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे आ जाएंगे वीडियोस, और वहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा, यूट्यूब पे क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करिएगा, मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करिएगा। इस तरह से क्या होगा कि आपका एक तो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, फिर मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपका डेप्थ कितना अच्छा हो जाएगा और आपका प्रिपरेशन कितना स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं, दैट इज दे डोंट गो थ्रू द मिस्टेक और डोंट वर्क ऑन मिस्टेक्स प्रॉपरली, यानी कि अपने मिस्टेक्स को वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, अपनी गलतियों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने मॉक्स लगाया, मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन लगाया, सपोज दैट आपने साइंस के क्वेश्चन लगाए, इसमें से 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, और वे 5 क्वेश्चन आपके 5 डिफरेंट चैप्टर्स की हैं। सपोज दैट अगर बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो बायोलॉजी में ही आपका कोई चैप्टर, कोई क्वेश्चन आपका सेल का है, कोई क्वेश्चन आपका यानी कोशिका, कोई उत्तक, या फिर कोई आपका श्वसन का है, कोई पाचन तंत्र का है क्वेश्चन, या फिर आपका कोई प्लांट मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, यानी कि
पादपकारिकी का क्वेश्चन है, तो आप क्या होगा कि आप अगर वो पांचों नोट डाउन कर लेंगे कि हाँ ये चैप्टर से मेरा मिस्टेक है, और सरसरी निगाह से अपने नोट्स को दोबारा देख लेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, है ना। नेक्स्ट इज the last but not the least, underestimate the basic book, that is NCERT और SCERT। इसकी कैपेबिलिटी को, NCERT और SCERT की कैपेबिलिटी को एस्पिरेंट्स जो है वो मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे बार बार रीड नहीं करते हैं, उसको पढ़ के नोट्स नहीं बनाते हैं। जैसे खास करके अगर इनकी बात की जाए, मतलब इनकी यानी कि SST की बात की जाए तब, क्योंकि आपको पता होगा कि 9th और 10th की ज्योग्राफी बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। CRT से डायरेक्ट सवाल आते हैं, जैसे भारत की जलवायु है, पर्वत है, इन सब से आते हैं। तो आपको NCERT SCERT की बुक को नज़रअंदाज नहीं करना है, उन्हें ध्यान से पढ़ना है और उनके नोट्स बनाने हैं। मैंने मैथ साइंस की वीडियो में इस बात पे साइंस की वीडियो में जोर दिया था, मैथ की वीडियो में भी मैंने बता रखा था। ठीक है, मैथ साइंस में क्या होता है, साइंस में जो NCERT SCERT बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें 6 और 8 ऐसे बुक, 6, 7, 8 ऐसे आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत विस्तृत नहीं दिया हुआ है, यानी कि डिटेल्ड में आपको नहीं दिया हुआ है। इसलिए मैंने एक साइड बुक बता रखी थी, चाहे इंग्लिश मीडियम वालों की हो या फिर हिंदी मीडियम वालों की हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और वो मैंने साइड बुक भी बता रखी थी, तो इसलिए है कि मैथ साइंस में तो आप भले इसको अप्लाई नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन बट एक बार आप देख सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप साइंस में जो मैंने साइड बुक बता रखी है वो सब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगी, है ना। लेकिन SST के लिए तो ये बहुत इट्स अ पैनिक ही, है ना, ये रामबाण है। तो आपको क्या करना है, आपको इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए अपने प्रेपरेशन को कंटिन्यू करना है और कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करना है, डेडिकेशन के साथ करना है और ऊपर वाले से दुआ आशीर्वाद लेते हुए करना है और अपने जर्नी पे फोकस करना है, अपने एम पे फोकस करना है। और फोकस करते हुए जब आप चलेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे, ये मेरा विश्वास, मेरा भरोसा है। सो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू so much for commenting me and asking me क्वेश्चंस। और भी कोई क्वेरी हो और भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मेरे से पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करती हूँ, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। मैं सीटेट वालों के लिए भी वीडियो लेके आऊँगी और भी जो हिंदी वाले हैं उन सब के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि मैं डेली एक ही वीडियो बना पाती हूँ, इसलिए आप समझ पा रहे होंगे मेरी भी मजबूरी। मैं धीरे धीरे मैं सबके लिए वीडियो लेके आऊँगी। ये भी एक अवेटेड वीडियो है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसे इंजॉय कर लिए होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून, बाय।